टोल कर्मी हैं या गुंडे। सोनभद्र में महिला अधिवक्ता से टोल कर्मियों ने की मारपीट। सोनभद्र की पूरी घटना। दोस्तों, आज की ये खबर सोनभद्र की घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश के टोल प्लाजा सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर कोई नागरिक शांति से टोल प्लाजा पर लगे जाम के बारे में जानकारी लेना चाहता है और बदले में उसके साथ मारपीट होती है, तो ये कानून और व्यवस्था की गंभीर विफलता मानी जाएगी। आज हम आपको लोधी टोल प्लाजा सोनभद्र की पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और मैं हूं कुलदीप चौहान। ये घटना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के लोधी टोल प्लाजा पर 1 फरवरी 2026 को करीब 3 बजे की घटना बताई जा रही है। रॉबर्ट्सगंज निवासी नवीन सिंह अपने साथियों के साथ ओबरा थाना क्षेत्र की ओर जा रहे थे। लोधी टोल प्लाजा पहुंचने पर उन्होंने देखा कि टोल बैरियर पर लंबा जाम लगा हुआ था और वाहन काफी देर से रुके हुए थे। नवीन सिंह जाम का कारण पूछने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर टोल बूथ काउंटर तक पहुंचे। आरोप है कि टोल बूथ पर मौजूद कर्मचारियों ने जाम की वजह बताने के बजाय नवीन सिंह से अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब नवीन सिंह ने गाली गलौज का विरोध किया तो टोल कर्मी आक्रामक हो गए। इसके बाद रामजी तिवारी, सर्वेश यादव और 7 से 8 अन्य टोल कर्मी लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच गए और इन सभी ने मिलकर नवीन सिंह पर हमला कर दिया। हमले की आवाज सुनकर नवीन सिंह के साथ मौजूद गरिमा सिंह और अधिवक्ता आरती पांडे उन्हें बचाने के लिए आगे आई। आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की और धक्का मुक्की की। नवीन सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह मौके पर ही बेहोश हो गए। यह भी आरोप है कि हमलावरों ने उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इस घटना के दौरान टोल प्लाजा पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई वाहन बीच रास्ते में रुक गए और लोग डर के कारण अपनी गाड़ियां छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। घटना के बाद नवीन सिंह और गरिमा सिंह को गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में भर्ती कराया गया। महिला अधिवक्ता आरती पांडे ने अपनी तहरीर में बताया है कि उनके साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि उन्हें धक्का देकर गिराया गया, जिससे उन्हें अपमान और लज्जा का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि टोल कर्मियों ने उन्हें ऊपर कार्यालय में ले जाकर दोबारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार और क्षेत्र अधिकारी नगर रणधीर मिश्रा मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों की स्थिति जानी और मामले की जांच शुरू की। आज रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली आरती पांडे जी अपने परिजनों के साथ चौपन की तरफ जा रही थी। लोधी टोल प्लाजा पे लोधी टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा विवाद किया गया, जिसमें कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई। इस संबंध में आरती पांडे जी के तहरीर पे कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। आवश्यक वैधानिक अन्य कार्रवाई की जा रही है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। महिला अधिवक्ता आरती पांडे की तहरीर के आधार पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब समझना जरूरी है कि टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार और उनकी सीमाएं क्या हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नियमों के अनुसार टोल कर्मियों का काम केवल टोल वसूली और यातायात को सुचारू रखना होता है।
किसी भी टोल कर्मी को नागरिक से मारपीट करने, गाली देने या बल प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति में पुलिस को बुलाया जाना चाहिए, न कि कानून अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। जहां तक कानून की बात है तो इस मामले में मारपीट, जान से मारने की धमकी और महिला की गरिमा से जुड़े प्रावधान लागू होते हैं। कानून स्पष्ट कहता है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह की हिंसा गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है। यह पहली बार नहीं है जब टोल प्लाजा पर इस तरह की घटनाएं सामने आई हों। कुछ समय पहले देश के अन्य राज्यों में भी टोल प्लाजा कर्मियों और यात्रियों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें आम नागरिकों को गंभीर चोटें आई थी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएं टोल प्लाजा सिस्टम की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़ी करती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टोल प्लाजा आम नागरिकों के लिए सुरक्षित है? क्या जाम के बारे में सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है? और क्या महिलाओं की सुरक्षा सार्वजनिक स्थानों पर केवल कागजों तक सीमित रह गई है? अगर आप चाहते हैं कि टोल प्लाजा पर कानून का राज हो और आम नागरिकों के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सच के साथ बने रहिए।